आप देख रहे हैं हमारे पास एक वाटर कूलर है और इस वाटर कूलर में कंप्रेसर के साथ स्टार्ट कैपेसिटर लगा है। अब आप कहीं वाटर कूलर या रेफ्रिजरेटर रिपेयर करने जाते हैं, बनाने जाते हैं और कंप्रेसर के साथ यदि स्टार्ट कैपेसिटर लगा है तो ये समझ लीजिए इसकी जो वायरिंग है ये लाखों में एक वायरिंग आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप रेफ्रिजरेटर या वाटर कूलर के रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं तो ये बहुत अनिवार्य है आपके लिए समझना। तो जैसे यहाँ देखेंगे किसी भी उपकरण को कार्य कराने के लिए हम उसमें सबसे पहले क्या देते हैं, न्यूट्रल और फेज की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो इसका न्यूट्रल और फेज की सप्लाई होती है, यहाँ पर लाल तार इसका फेज है और काला इसका न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से देखिएगा दो भाग में आप बढ़ जाता है। तो ये न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से आता है तो यहाँ देखिएगा ये जो काला वाला तार है ये सीधे चला जाता है फैन मोटर में और यही काला वाला तार यहाँ चला आता है, यहाँ देखेंगे कंप्रेसर में ये चला जाता है पीटीसी में। अभी इसकी वायरिंग हम आपको बाद में बताने वाले हैं और यही समझना है आपको, मेन टॉपिक यही है। और यहाँ देखिएगा मेन लीड का जो फेज सप्लाई होता है, ये फेज सप्लाई रेड वाला वायर जो है ये थर्मोस्टेट में चला जाता है और थर्मोस्टेट से निकलेगा दो भाग में बढ़ जाएगा, ये तो नॉर्मल होता है। तो ये फेज सप्लाई जो थर्मोस्टेट से निकलेगा ये फैन मोटर में चला आएगा और वही फेज सप्लाई यहाँ चला आता है आप देखिएगा ओवरलोड में। और यहाँ जो स्टार्ट कैपेसिटर लगा होता है यही समझने वाली बात है। तो यदि आप रेफ्रिजरेटर वाटर कूलर के रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो जैसे आप यहाँ देखिएगा ये जो इसका रिले होता है यही कुछ अलग होता है। ओवरलोड तो सेम होता है, जो आप किसी भी रेफ्रिजरेटर में जाते होंगे जोड़ने तो ओवरलोड में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन पीटीसी का अंतर होता है। जैसे आप यहाँ देखिएगा इसमें अंतर क्या होता है, इसके दो पिनों के बीच में अगर हम चेक कर रहे हैं तो कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, लेकिन इसके दो पिनों के बीच में अगर हम यहाँ चेक करें तो देखिएगा कंटिन्यूटी बता रहा है। अब यहाँ जिसके दो पिनों पर कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा तो यहाँ पर स्टार्ट कैपेसिटर का आपको क्या करना है, यही दोनों तार आपको ऐसे जोड़ देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे जिसके बीच में कंटिन्यूटी अभी हमने चेक किया है यहाँ कंटिन्यूटी बता रहा है। तो जो कंटिन्यूटी बता रहा है तो जो मेन लीड का हमने आपको बताया था कि न्यूट्रल सप्लाई, तो यहाँ जिसके बीच में कंटिन्यूटी बता रहा है यहाँ न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो फेज सप्लाई हमने बताया था थर्मोस्टेट से आता है तो ये तो ओवरलोड में जुड़ा है तो ये ओवरलोड में ही रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे इस कंप्रेसर में हम जोड़ेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, यहाँ अच्छे से पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहाँ उसी मॉडल का एक दूसरा कंप्रेसर यहाँ हमने रख लिया है और यहाँ पर आप देखिएगा इसको हम आपको जोड़ के यहाँ पर दिखा देते हैं तो ये इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखिएगा इसका एक डायग्राम हम आपको बना के समझा देते हैं। जैसे आप यहाँ देखिएगा जो न्यूट्रल सप्लाई होता है, न्यूट्रल सप्लाई यहाँ देखेंगे पीटीसी में आपको ऐसे जोड़ देना है और यही न्यूट्रल सप्लाई यहाँ फैन मोटर से जोड़ देना है। अब ये जो न्यूट्रल आपने यहाँ दिया है ये कंडेंसर में चला जाएगा और कंडेंसर जब पास करेगा तो इसी पीटीसी में आएगा। ये इसका रनिंग पिन है, ये स्टार्टिंग है और ये कॉमन है। अब इसका जो फेज सप्लाई होता है, फेज सप्लाई यहाँ पर देखिएगा ये तो हो गया न्यूट्रल और ये हो गया फेज। फेज थर्मोस्टेट में देना है, थर्मोस्टेट से निकाल कर ओवरलोड में देना है, ओवरलोड से कंप्रेसर के कॉमन में देना है और जहां ओवरलोड में आपने दिया था वहीं से फैन मोटर का कनेक्शन कंप्लीट कर देना है। तो आपको बहुत अच्छे से इसकी वायरिंग समझ में आया होगा। थैंक यू।